हेलो स्टूडेंट, एग्जाम पास एक्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। इसके बारे में हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे और उसको एग्जांपल के साथ समझाएंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से जो है कि हर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। मतलब कि अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर है तो हर एक एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चन, मिनिमम तो 2 क्वेश्चन होता ही होता है। एसएससी जैसे एग्जाम में 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस में को हम देखते हैं, बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे आपको। तो यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए। और जो है कि आपका बेसिक होता है परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। अगर परसेंटेज क्लियर है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आइए हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए होता क्या है, लाभ लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वह होता है जिस दाम पर दुकानदार उस वस्तु को बेचता है, और क्रय मूल्य वह होता है जिस दाम पर वह दुकानदार उस वस्तु को खरीद कर लाया होता है। तो यानी कि विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य को घटाते हैं तब जाके हमारा लाभ निकलता है। यानी कि वहां पे विक्रय मूल्य ज्यादा होगा किससे, क्रय मूल्य से, तभी उसको लाभ होगा। तो आइए देखते हैं दूसरा इसका होता है हानि। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य जो हुआ उसका जितने में खरीद के लाया वो ज्यादा है और बेच कम में रहा है, तो वहां पे जाहिर सी बात है क्या होगी, हानि होगी। तो उसको हम कहते हैं हानि। तो हानि निकालने के लिए क्या होता है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं। और एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं हम यहाँ पे, क्रय मूल्य में क्या क्या ऐड होता है। क्रय मूल्य में जो होता है आपका ऐड होगा, क्रय मूल्य में देखिए क्या ऐड होगा, क्रय मूल्य में या तो उसका यातायात पे जितना खर्च हुआ, फिर उसके मरम्मत पे। तो ये जो होता है ये सब जो है क्रय मूल्य में ऐड हो जाते हैं, किसमें, क्रय मूल्य में। ठीक है, तो तब जाके हम जो है कि उस पर लाभ या हानि निकालते हैं विक्रय मूल्य के सापेक्ष। तो यहाँ देखिए क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस। यानी कि यहाँ तुलना हमेशा कॉस्ट प्राइस से करना होता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। तो कितना प्रॉफिट हुआ, उसने कितना लगाया, उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए तो हो जाता है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। उस प्रॉफिट को ये लाभ कहते हैं, यानी कि लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो आप हमेशा समझ लीजिए क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसको हम लिखते भी हैं क्या, सीपी। तो कास्ट प्राइस होता है। तो सीपी जो है कि हमारा कास्ट प्राइस हो गया। अब हमेशा आपके जो भी पढ़ाएगा या आगे भी अब हम ही पढ़ाए देखेंगे आप, तो क्रय मूल्य को हम क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। तो इसके लिए आप कंफ्यूजन मत होइएगा सीपी क्या होता है, अभी जान लीजिए सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य होता है जो कि होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस कितना लॉस हुआ, किसके प्रति निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। वहां भी कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक, जिससे तुलना हम कहते हैं हमेशा कितने में खरीद के लाया था और उस पर कितना हमें हानि हुआ, कितना परसेंट हानि हुआ। तो जब प्रतिशत हानि निकालनी होती है तो यहाँ हम तुलना किससे करेंगे, क्रय मूल्य से, क्योंकि हम अपने जितने दाम में खरीद के लाए थे उसी से तुलना करते हैं। इसलिए होता है हमारा लॉस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यानी हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ एक बहुत अच्छा फार्मूला है जिस पे हम बताएंगे आपको कैसे एक ही फार्मूले का यूज करके हम सारे प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे एस पी बराबर 100 प्लस माइनस P1 और L1 अपॉन 100। यहाँ पर P जो है कि हमारा एस पी है विक्रय मूल्य, ठीक है, सेलिंग प्राइस। एस पी को क्या कहते हैं हम, सेलिंग प्राइस। और पी जो हमारा है लाभ प्रतिशत, एल जो है हमारा हानि प्रतिशत, और सीपी है हमारा क्रय मूल्य। तो यहाँ पे 100 एस पी और 100 प्लस पी अपॉन 100 इंटू सीपी, या एस पी और 100 माइनस L1 अपॉन 100 इंटू सीपी। यानी माइनस तब होगा जब ये लॉस होगा, प्रॉफिट जब होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। और यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइस एक होता है अंकित मूल्य, एमपी बराबर हमारा होता है अंकित मूल्य कहते हैं। तो अगर जो इस पे हम 20% डिस्काउंट दे के बेचते हैं, 20% डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ पे हमारा जो है सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ये 20% देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एसपी बराबर 80% ऑफ 80 अपॉन 100 इंटू एमपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, जो आप डिस्काउंट देने के बाद जितना हम बेचते हैं तब वो एसपी हो जाता है, वो हमारा हो जाता है सेलिंग प्राइस। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला। अगला फार्मूला हमारा ये है,
जैसे यहाँ मार्केट प्राइस है, इस पे 2 बार डिस्काउंट दिया गया है, एक बार D1% दिया गया है, एक बार D2% दिया गया है। तो यहाँ 100 माइनस D1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D2 अपॉन 100 इंटू एमपी, एमपी हमारा मार्केट प्राइस हो गया। अब यहाँ पे कहता है उस पे उसको प्रॉफिट हुआ तो प्लस पी और लॉस हुआ तो माइनस एल हो जाएगा, और लॉस हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, तो अपॉन 100 इंटू सीपी, तो यहाँ से हमें निकल जाएगा, या तो एमपी दिया रहेगा और प्रॉफिट लॉस दिया रहेगा, सीपी निकल जाएगा, और सीपी दिया रहेगा और प्रॉफिट दिया रहेगा परसेंटेज, तो यहाँ हमारा मार्केट प्राइस दे दिएगा। और यहाँ पे फिर यहीं से निकलेगा हमारा, मान लीजिए डी पहला डिस्काउंट दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है वो दिया हुआ है, और क्रैमुल जो कास्ट प्राइस है वो भी दिया हुआ है, तो हमें D2 निकल जाएगा। तो इतने में देखिए इसी फार्मूले से हम निकाल लेते हैं सारे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन, इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ एसपी के जगह क्या हो गया, इतना हो गया, जो हमारा हो गया 100 माइनस D1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D2 अपॉन 100, ये डिस्काउंट देने के बाद मार्केट प्राइस पर ये हमारा टोटल मिला के एसपी हो गया, ये टोटल हमारा एसपी हुआ। तो यही एसपी और 100 प्लस पी अपॉन 100 इंटू सीपी, लेकिन एसपी कब हुआ, वो 2 डिस्काउंट देने के बाद। तो ये हमेशा याद रखिए, वही मैं कहा एक ही फार्मूले पे हम सारे क्वेश्चन को लगा लेंगे, बशर्ते आपको समझने की जरूरत है। यहाँ एसपी किसको कहते हैं, इस पहले डिस्काउंट और दूसरे डिस्काउंट देने के बाद बेची गई मूल्य को। यहाँ देखिए जहाँ एमपी और अंकित मूल्य है, और एक चीज और है, यहाँ पे जब अगर पहले डिस्काउंट दिया जा रहा है तो पी प्रॉफिट हो रहा है, दोबारा डिस्काउंट दिया जाए तो कितना प्रॉफिट होगा, तो 100 माइनस D1 अपॉन 100 माइनस D2 बराबर 100 प्लस P1 अपॉन 100 प्लस P2। और यहाँ जो है कि जब लॉस होगा तो मान लीजिए 100 माइनस D1 अपॉन 100 माइनस D2 और माइनस 100 माइनस L1 100 माइनस L2। और अगर हम यहाँ ऑलरेडी प्लस लेके चले, अगर 100 प्लस पी लेके चला, 100 P2 लेके चला, अगर हमारा रिजल्ट P2 का अगर माइनस में आए मान लीजिए, तो यहाँ पे हम हमेशा ध्यान रखेंगे हमारा क्या हुआ है, हानि हुआ है, अब उतने परसेंट का हानि हुआ है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं, D1 जहाँ पहली छूट है, D2 दूसरी छूट है। अब आते हैं देखते हैं दूसरा शॉर्ट ट्रिक है, ये देखिए, जब ये होता है पीएक्स नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज फॉर RSY एंड सोल्ड बी नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर RSC, देन प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि यदि Y रुपए में X संख्या वस्तु खरीदी जाए और C रुपए में B संख्या वस्तु बेची जाए तो लाभ प्रतिशत है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए जैसे ये हुआ कि 5 रुपए में 6 संतरे खरीदता है और 8 रुपए में 9 संतरे बेचता है, तो उसको लाभ कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। लेकिन हम यहाँ भी आपको फार्मूला बता रहे हैं, बाद में इस पे हम एग्जांपल बताएंगे, आगे देखते हैं उसके लिए, लेकिन पहले यहाँ देखते हैं क्या कैसे फार्मूला इसको बनाते हैं। देखिए वस्तुओं की संख्या, फिर उसके बाद रुपया लिखेंगे, यहाँ पे x हो गया, x मतलब हो गया x, आप संख्या कितने रुपए में खरीद रहा है y, ये जो लाइन रहेगी हमारा क्रय मूल्य का रहेगा। फिर नीचे लिखेंगे b संख्या की वस्तु c रुपया में खरीद रहा है, ये हमारा विक्रय मूल्य का हो गया। यहाँ क्या करेंगे, अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या हो जाएगा, x इंटू सी माइनस वाई इंटू बी अपॉन वाई इंटू बी इंटू 100, यानी कि XC माइनस वाई बी अपॉन वाई बी, ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। अगर लॉस में निकालना है, लॉस परसेंटेज हानि प्रतिशत में क्या हो जाएगा, ऊपर वाला बस यही समझिए, अगर इसी को हम सॉल्व करते और ये निगेटिव आ जाता, निगेटिव साइन आ जाता, तो ये हमें पता चल जाता उतने परसेंट का लॉस हुआ। लेकिन अगर हम निगेटिव साइन और डायरेक्ट फार्मूला याद करना चाहे तो यहीं पे फार्मूले को बस कर देंगे YB माइनस XC, मतलब ये वो YB माइनस XC हो जाएगा, यहाँ पे नीचे हमेशा हमारा ये YB ही रहेगा इंटू 100। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। हमारा एक है, यहाँ एक दुकानदार 1500 रुपए में एक वस्तु को खरीदता है और 300 रुपए उसके मरम्मत पर और 200 रुपए यातायात पर खर्च करता है, इनके ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है। यदि वह उस वस्तु को 2400 रुपए में बेचता है तो उसके द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत है, ये हमें प्राप्त करना है। यानी कि सॉफ्टवेयर बाय एन आर्टिकल RS 1500 and spend 300 for maintenance and 200 for transport. If he sell the article at RS 2400, then profit percent earned by him is। तो यहाँ पे हमें निकालना है, यहाँ पे देखिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, मैंने बताया था जितना खर्च किया मरम्मत में
और जितना ट्रांसपोर्ट पे किया वो टोटल ऐड हो जाएगा उसके कॉस्ट प्राइस में। ये कितना हो गया 3,2,500 और 1,500 कितना हो गया 2,000। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 2,000 और सेलिंग प्राइस वो है आपका एसपी वस्तु का 2,400 रुपये। तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, लाभ 2,400 माइनस 2,000 कितना हो जाएगा 400 रुपये। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ अपान क्रय मूल्य होगा, यानी कि हम कितना पाए 400 रुपये पाए, किसके प्रति कितना लगाने के बाद पाए, हमारा खर्च कितना हो गया टोटल 2,000 रुपये, यानी कि हम 2,000 पे 400 रुपये पाए तो हमारा कितना प्रतिशत हुआ, तो यानी कि 400 बटा 2,000 इंटू 100, यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो है कि 301230 और 2 5 10 5 को 20 यानी कि 20%, हमारा लाभ कितना हो गया 20% का हो गया। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। एक दुकानदार 1 किलोवाट के बजाय 850 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। यदि वह लागत मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि जितने में खरीदता उतने में ही बेचता है। ठीक है, मतलब जो कहता है कि 50 रुपये प्रति किलो खरीदा और 50 रुपये प्रति किलो के दाम पे बेच रहा है, लेकिन वहां पे वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। कितने ग्राम का, अब चोरी कर रहा है, यानी कि 1,000 ग्राम में से अगर 850 ग्राम कर रहा है तो यानी कि 150 ग्राम वो कम तोल रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा 150 रुपये। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ अब लाभ हो गया हमारा 150 रुपये। अब उसका क्रय मूल्य कितना जाएगा, उसका जो दुकानदार का क्रय मूल्य जाएगा वो 850 रुपये का ही जाएगा, लेकिन वो लाभ 850 रुपये ही देके कितना कमा ले रहा है 150 रुपये। तो नहीं 150 बटा 850 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 या 15 और 17 पचे 85 होता है, यानी कि 300 बटा 17, 300 बटा 17 को करें तो कितना हो जाएगा 17 से 11 बटा 17, 17 से 289 हुआ और 300 में से 289 घटा तो कितना हो जाएगा 11 बचेगा, यानी कि 17 से 11 बटा 17%, उसको क्या हुआ लाभ हुआ। यहाँ देखिए अगला, एक दुकानदार खरीदते समय और बेचते समय 9% का लाभ प्राप्त करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब खरीदते समय भी 9% का लाभ ले लेता है, कुछ चोरी कर रहा होगा। ठीक है, और बेचते समय 9% का लाभ ले ले रहा है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो यहाँ पे देखिए वो क्या हो जाएगा, फार्मूला हमने बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, क्योंकि एक क्रमिक लाभ है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा दोनों बार प्लस है लाभ है, तो यहाँ 9 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन 100, हमारा कितना होगा 9 9 18 9 9 81, 100 से डिवाइड किया 0.81, यानी कि 18.81%। ठीक है, तो एक विक्रेता 1 रुपये में 5 टॉफी खरीदता है, वह 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितना टॉफी बेचे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था इसके लिए शॉर्ट फार्मूला, वो हमारा क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ पे रहेगा, रुपया यहाँ रहेगा, क्रय मूल्य का लाइन। 1 रुपये में 5 टॉफी खरीदता है तो 1 रुपये में वह कितना बेचे, तो मान लिया x बेचे संख्या, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा देखिए 5 एक कम 5 माइनस एक्स अपान एक्स इंटू 100 बड़ा 25%, जो कि हमारा दिया हुआ है, यानी कि 5 माइनस एक्स बटा एक्स गुणा 100 बराबर 25% था, जो कि ये परसेंटेज में डिनोट करते हैं बस, तो हमारा परसेंट रिजल्ट निकल के आता है, लेकिन वो हमें अब 25 मानना है, 25 चौको 100, यानी कि अब यहाँ हो गया हमारा देखिए 5 माइनस एक्स बटा एक्स था और ये एक्स आ जाएगा इधर, यहाँ से 4 पचे 20 माइनस 4x बराबर एक्स, यानी कि 8 माइनस 4x इधर आया 5x, एक्स बराबर हो गया हमारा 4, यानी कि वह 1 रुपये में अगर 4 बेचे तो उसको 25% का लाभ होगा, यानी कि अगर वह 1 रुपये में 5 टॉफी खरीद के लाता है तो 1 रुपये में 4 बेचेगा तो उसको 25% का लाभ होगा। ठीक है, तो आगे हम इसके बाद एग्जाम्पल वीडियो बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें आपको और अच्छा समझ में आएगा आगे के टिपिकल क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।